मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट से जुड़े हुए मेरे साथियों, मैं डॉक्टर सुधीर शर्मा अपने वीडियो नंबर 88 में जो टॉपिक आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ वो है खुशियों का हमारे जीवन में क्या सही स्थान है। मतलब मेरी खुशियाँ ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं या मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आइए इसी विषय पर चर्चा करने के लिए मैं एक पार्टी में आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पर कुछ जो हमारे वीडियो के हिसाब से महत्वपूर्ण लोग हैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। क्लब में चल रही इस पार्टी में आप सबसे पहले मिलिए एक जोड़े से, मालती एंड मिस्टर शेखर कपूर। कपूर साहब बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, बहुत अमीर हैं। पार्टी में जो भी कोई इनको देखेगा वो एकदम से अंदाज़ा लगा सकता है कि ये लोग वास्तव में बहुत अमीर हैं। मालती शक्ल सूरत से एक साधारण महिला है, लेकिन जितने कीमती जितने महंगे जेवर इसने पहने हुए हैं उसके कारण ये किसी भी देखने वाले की आंखों को चकाचौंध कर सकती है। शेखर कपूर छोटे कद के इंसान हैं, लेकिन इनके पूरी पर्सनैलिटी में एक रौब है, एक ऐसा दबदबा है जो कि कोई भी सामने वाला महसूस कर सकता है। और इसी दबदबे, इसी रौब के कारण ये किसी भी बात करने वाले को साफ जाहिर हो जाता है कि इस इंसान की जो ताकत है वो इसकी अमीरी है। मालती और शेखर कपूर से कोई भी इंसान बात करेगा तो इनका जो वार्तालाप का विषय होता है वो इनकी अमीरी से ही जुड़ा हुआ होता है। मालती जेवरों की बात करती है, कपड़ों की बात करती है, कहाँ पर घूम के आए, कितना खर्चा किया वो बात करती है। जो कपूर साहब हैं ये अपने बिजनेस में कितने पिछले सालों में तरक्की करी है उस तरह की चर्चा करते हैं, आगे के क्या प्लान है उसकी चर्चा करते हैं। मतलब हर इंसान को ये एहसास हो जाता है कि इनकी जो खुशियां हैं वो इनकी अमीरी से सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। पार्टी में एक बहुत ऊंचे ओहदे पर कार्यरत मिस्टर अशोक वर्मा भी शामिल हैं। इनके चारों तरफ वो लोग मंडरा रहे हैं जिन्हें इनसे कोई काम है या उनको लगता है कि इनसे बहुत बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि भविष्य में कभी भी इनके सहायता की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इन साहब का जो रौब है, इन साहब की जो पर्सनैलिटी में एक ठसक है वो इस वजह से है क्योंकि ये जिस कुर्सी पर जाकर ऑफिस में बैठते हैं उसका बहुत मान सम्मान है, उसके उस कुर्सी में बहुत ताकत है। तो इनसे कोई अगर पूछे कि आपकी ज़िंदगी में खुशी किस कारण से है तो इनका सीधा सा जवाब होगा कि मैंने ज़िंदगी में बहुत तरक्की करी है और मैं अब एक बहुत पावरफुल इंसान हूँ। मेरी कुर्सी जिस पर मैं बैठता हूँ उसने मुझे बहुत सी पावर्स दी हैं और यही मेरी खुशी का कारण है। दोस्तों, अब आप स्वाति से मिलिए। ये बहुत ही गजब की खूबसूरत लेडी है, अनमैरिड है, करीब 24-25 साल की उम्र है, लंबा कद है, बहुत ही शानदार फिगर है, चलने फिरने का ढंग बिल्कुल मॉडलों जैसा है। इसके चारों तरफ जो भी युवक मंडरा रहे हैं वो भी अपने आप में बहुत खूबसूरत, बहुत इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी रखते हैं। बल्कि ये उन्हीं लोगों से बात करती है जो इसकी टक्कर के खूबसूरत हों, जचते हों, हैंडसम हों। वैसे ज़्यादातर औरतें इसके आसपास आने में, इससे बात करने में कतराती हैं। ये अधिकतर युवकों से ही घिरी रहती है। कोई इससे पूछे कि ये क्यों ज़िंदगी में इतनी खुश है तो ये यही कहती है कि भगवान ने उसे बहुत ज़्यादा खूबसूरती दी है, इसीलिए वो अपने आप में बहुत खुश है, संतुष्ट है। अब 4-5 ऐसे लोगों से आपको मिलवाता हूँ जो कि हमेशा ही बार के इर्द गिर्द मंडराते हुए नज़र आ जाते हैं। किसी भी पार्टी में ऐसे लोगों को देखा जा सकता है। इनके नाम महत्वपूर्ण नहीं हैं, ये पार्टी में आते ही इसलिए हैं क्योंकि इनको जमकर पीनी होती है। इनकी जो मौज मस्ती है वो रोज़ शाम को रंगीन बनाने वाली शराब से शुरू होती है और उसी के साथ जब ये घोड़े बेचकर सोते हैं, बेसुध होकर सोते हैं, तो उसी के साथ ख़त्म हो जाती है। ज़िंदगी में पार्टियों में जाना, जमकर शराब पीना, जमकर खाना पीना, यही इनका शौक़ है और यही बात इनको बहुत ज़्यादा खुशी देती है, अपने जीवन से संतुष्ट रखती है। पार्टी में एक कलाकार भी शामिल हैं, रविकांत नाम है उनका। इनकी बचपन से पेंटिंग की हॉबी थी। धीरे धीरे इन्होंने अपनी उस हॉबी को इतना विकसित किया कि आजकल ये बहुत ही महंगे पेंटर हैं। इनकी पेंटिंग बहुत सराही भी जाती हैं और बहुत बड़ी कीमत पर ख़रीदी भी जाती हैं।
ये अपनी वेशभूषा के प्रति एक लापरवाही है इनके अंदर। इन्होंने बाल लंबे कर रखे हैं, कभी कभी शायद उसको हाथों से संवार लेते हैं, कंघी पता नहीं करते हैं कि नहीं करते हैं, दाढ़ी बढ़ा रखी है, फिर भी इनके पूरे व्यक्तित्व में एक आकर्षण है। लोग इनको बहुत जानते हैं और कोई इनसे पूछे कि आप ज़िंदगी में इतने खुश क्यों हैं, तो ये सीधे सीधे कहते हैं कि ये अपनी कला के साथ इतनी गहराई से जुड़े हुए हैं। वो पेंटिंग करना इनका इतना गहरा पैशन है कि इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं महसूस देती है, और पेंटर होने के कारण, एक कलाकार होने के कारण ये ज़िंदगी में बहुत खुश हैं। अब आपको एक मेहरा परिवार से मिलाते हैं जो कि पार्टी में शामिल है। मिस्टर मेहरा जो हैं एक बिजनेसमैन हैं, अच्छी कमाई है उनकी, बहुत अमीर नहीं है लेकिन अच्छी कमाई है। मिसिज़ मेहरा स्कूल में टीचर हैं और इनकी जुड़वा बेटियां हैं, बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर। उनकी उम्र 6 साल के करीब है। पूरा मेहरा परिवार जो है ये अपने परिवार के भीतर ही अपनी सारी खुशियां ढूंढता है। मिसिज़ मेहरा स्कूल से घर पहुंचकर बेटियों के साथ पूरा समय बिताती हैं। मेहरा साहब भी जब ऑफिस से घर पहुंचते हैं और बेटियां भागकर उनके गले से लगती हैं तो उनको लगता है कि जैसे दुनिया जहान की खुशी उनको मिल गई हो। तो दोस्तों, मेहरा साहब से या मिसिज़ मेहरा से कोई भी पूछे कि आप ज़िंदगी में कितने खुश क्यों हैं, तो उनका एक ही जवाब होता है कि हमारी 2 बहुत प्यारी प्यारी बेटियां हैं, उनको एक काबिल इंसान बनाना, उनको अच्छी एजुकेशन देना, उनको जीवन की सब सुख सुविधाएं देना, यही उनकी सबसे बड़ी जिम्मेवारी है और उस जिम्मेवारी को ये बहुत अच्छी तरह से पूरा कर रहे हैं। यही बात उनके लिए बहुत ज़्यादा खुश रहने का कारण है। पार्टी में एक और जोड़ा मौजूद है जिसका पार्टी में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है। ये हैं रवि पांडे और उनकी पत्नी मंजू पांडे। ये बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में विश्वास करने वाले लोग हैं। क्या ज़िंदगी में सही है, क्या गलत है, इस पर इनका बहुत ध्यान रहता है। पाप और पुण्य में इनका बहुत ध्यान रहता है। ये पार्टी में लगभग जो भी चल रहा है उसको आपस में बात करते हुए क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, उसकी आलोचना कर रहे हैं। इनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। एक मजबूरी थी, बहुत क्लोज रिश्तेदार होने के कारण उन लोगों के जिन्होंने पार्टी ऑर्गेनाइज कर रही है, इनको आना पड़ा, लेकिन ये बहुत जल्दी अपने घर लौटना चाहते हैं। और इसीलिए अगर कोई इनसे पूछे कि आप ज़िंदगी में खुश क्यों हैं, तो इनका एक ही जवाब होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा समझदारी से जी रहे हैं, अच्छे और बुरे का, गलत और सही का, पाप और पुण्य का ध्यान करते हुए जी रहे हैं। भगवान की इनके ऊपर बहुत कृपा है, ये तन से मन से बहुत शुद्ध जीवन व्यतीत कर रहे हैं और यही इनकी खुशी का कारण है। इस पार्टी में हर पार्टी की तरह से कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स हैं लोगों के, जहां से ठहाकों की आवाज़ उठकर पूरे हॉल में फैल जाती है। कुछ लोग होते हैं जो पार्टी की जान होते हैं, उनके पास सुनाने के लिए बहुत दिलचस्प बातें होती हैं, बहुत सारे चुटकुले होते हैं। उनका अपनी बात को कहने का अंदाज इतना दिलकश और इतना इंटरेस्टिंग होता है कि सुनने वालों के चेहरे के ऊपर मुस्कान लगातार बनी रहती है और रह रहकर ठहाके भी उनके गले से निकलते रहते हैं। ऐसे दिलचस्प खुश मिजाज लोगों को हम सभी लोग जानते हैं। तो अगर कोई इस तरह के लोगों के, इस तरह की पर्सनैलिटी वाले लोगों से पूछे कि आप ज़िंदगी में इतने खुश क्यों हैं, तो उनका यही कहना होता है कि हम खुश इसलिए हैं क्योंकि हमारा स्वभाव जो है उसमें हम टेंशन लेते नहीं। हम चाहते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़ें वो भी खूब हंसे बोलें और हम भी खूब हंसते बोलते हैं, खुलकर अपने जो ज़िंदगी के अनुभव हैं, जो ज़िंदगी की बातें हैं, उनको लोगों से शेयर करते रहते हैं। चारों तरफ हंसी खुशी का माहौल फैला रहता है और इसी तरह से ज़िंदगी जीना, हंसी खुशी के साथ जीना, ठहाके लगाते हुए जीना हमको खुश रखता है। तो अब दोस्तों, पार्टी के माहौल से बाहर निकलकर हम अपने वीडियो के मुख्य टॉपिक पर लौटते हैं। मेरी खुशियाँ महत्वपूर्ण हैं या मेरी ज़िंदगी खुशियों से भरी हुई हो, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके फ़र्क को, जो कि बहुत महीन है, समझना बहुत ज़रूरी है। तो पार्टी में जितने भी लोगों को हमने देखा, उन सब की खुशियों के कुछ कारण थे। उनके जीवन में कोई उनसे पूछे कि आप इसका क्या जवाब देंगे कि खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में क्यों हैं, तो वो कोई ना कोई अपनी उपलब्धि, कोई ना कोई अपना गुण, कोई ना कोई अपनी ताकत, कोई ना कोई अपना जीवन जीने का ढंग, कोई ना कोई अपने व्यक्तित्व की क्वालिटी, कुछ इसी तरह की बात कहकर वो ये कहते हैं कि इस फला फला कारण से हम अपने जीवन में बहुत खुश हैं। तो ये उदाहरण है इस बात के कि मेरी खुशियाँ इस कारण से मेरी ज़िंदगी में मौजूद हैं।
आप समझ रहे हैं ना मेरी बात दोस्तों? मेरी खुशियाँ क्यों मौजूद हैं मेरी ज़िंदगी में? इसके लिए कोई अपनी अमीरी को, पैसे को इम्पोर्टेंट मानता है, कोई अपनी कुर्सी की पावर को इम्पोर्टेंट मानता है, कोई अपने स्वभाव को इम्पोर्टेंट मानता है, कोई अपने रंग रूप को इम्पोर्टेंट मानता है, किसी को जो खाने पीने की ज़िंदगी है वो बहुत रुचिकर लगती है, इसी में वो खुश है। किसी को अपना परिवार बहुत महत्वपूर्ण लगता है, वो उसमें खुश है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़ी आलस्य भरी, बहुत ही स्लो पेस ज़िंदगी जीते हैं और वो अपनी उस कछुए के चाल से आगे बढ़ती हुई ज़िंदगी में खुश होते हैं। तो इन सब की खुशियाँ, मेरी खुशियाँ जो हैं वो किसी कारण से मौजूद होती हैं। ये उदाहरण है मेरी खुशियाँ इस कारण से मौजूद हैं वाले हमारे एग्जाम्पल के। तो दोस्तों, अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि खुशियों भरी मेरी ज़िंदगी है, इसको हम कैसे समझें, इसके क्या उदाहरण होंगे। इसके लिए मैं आपको फिर पार्टी के माहौल में ले चलता हूँ, उसी पार्टी में जहाँ से हमने ये देखा कि मेरी खुशियाँ किन किन कारणों से हैं, वहाँ से उदाहरण लिए। अब हम देखते हैं कि खुशियों भरी ज़िंदगी का उदाहरण जो है उस पार्टी में कैसे हम ढूंढ सकते हैं, समझ सकते हैं। पार्टी में शामिल होने के लिए दोस्तों एक पति पत्नी के जोड़े ने भी कदम रखा है। इनके नाम है मानसी और विवेक। ये दोनों कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं। पार्टी में जो संगीत बज रहा था उस पे लगभग थिरकते से हुए इन्होंने पार्टी हॉल में प्रवेश किया। बहुत सारे लोगों से परिचित थे, उनसे हेलो हाय हुई। खाने के लिए जब ये लोग के सामने स्नैक्स आए तो इन्होंने उसको बहुत शौक से, बहुत अटेंशन से खाया और उसकी क्या खासियत है, वो कितना अच्छा या बुरा बना है, इसकी आपस में चर्चा भी करी। अपने परिचितों के साथ इनका वार्तालाप जो है वो बहुत जीवंत था। पूरी दिलचस्पी के साथ इन्होंने लोगों से बातें करी। बहुत से लोगों के जीवन में जो उतार चढ़ाव आए थे उसकी जानकारी इनको इसी पार्टी में मिली। इन्होंने अपने बारे में भी बहुत कुछ लोगों के साथ शेयर किया। ये खूब हंस बोल रहे थे, वार्तालाप का पूरा आनंद ले रहे थे, खाने का पूरा आनंद ले रहे थे। कुछ देर के बाद दोनों ने डांस फ्लोर के ऊपर जाकर डांस भी किया। कुल मिलाकर अगर हम इसको शॉर्ट में मैं अपनी बात कहूँ तो ये कहना चाहूँगा कि पार्टी इनको बिल्कुल एक जिंदा घटना लग रही थी और ये पार्टी में पहुंचकर पूरी तरह से जिंदा हो गए थे। पूरी दिलचस्पी के साथ, पूरी सजगता के साथ पार्टी को एंजॉय कर रहे थे। तो दोस्तों, खुशियों भरी जिंदगी का जो सीक्रेट है, जो राज है, जो सूत्र है, अब मैं उसको आपके साथ शेयर करता हूँ। हमारी ज़िंदगी लगातार आगे को बढ़ती जाती है। इसमें बहुत सारी घटनाएं रोज़ की रोज़ घटती जाती हैं। ये घटना हमारे घर में घटती हैं, हमारे ऑफिस में घटती हैं, बाज़ार में घटती हैं, आते जाते हुए घटती हैं, लोगों के जीने मरने के समारोहों में जो हम शामिल होते हैं उसमें घटती हैं। जब भी कोई घटना किसी के जीवन में घट रही होती है तब वहीं पर उसका वो संसार होता है जहाँ पर कि उसकी जीवन से मुलाकात हो रही है। ये बहुत समझने के लिए इम्पॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। तो दोस्तों, इन घटनाओं के साथ पूरी सजगता, पूरी अटेंशन से जुड़ना, पूरी दिलचस्पी से जुड़ना, ये जो संसार आपका उस घटना के दौरान आँख और कान का जो संसार खुलता है उसके साथ पूरी सजगता, पूरी दिलचस्पी के साथ जीना, यही वो राज है, यही वो सूत्र है जो खुशियों भरी जिंदगी को आपको उपलब्ध कराता है, आपकी खुशियों भरी जिंदगी से मुलाकात कराता है। जो भी इंसान किसी कारण से खुश है उसकी खुशी मेरी खुशी होती है। वो कारण कभी भी खो सकता है, पैसा जा सकता है, कुर्सी जो है हाथ से छूट सकती है, इंसान का रंग रूप एक दिन ढल जाएगा, बच्चे बड़े होकर अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे को निकल जाएंगे, आपका व्यक्तित्व उतना प्रभावशाली नहीं रहेगा जितना आज के दिन है। तो जीवन में आपकी खुशियों का कारण बदल सकता है, लेकिन जब आप किसी रोज़ रोज़ की घटनाओं से सजगता से जुड़ने की, अटेंशन से जुड़ने की, पूरी दिलचस्पी, पूरी एनर्जी से जुड़ने की कला में महारत हासिल कर लेते हैं तो ये आपका जो गुण है, ये जो आपके व्यक्तित्व का गुण है, ये कभी नहीं खोता है। सजगता से, दिलचस्पी से, पूरे हाई एनर्जी के साथ ज़िंदगी की घटनाओं से जुड़ें और ख़ुद एक्सपेरिमेंट करके देखें तो आप पाएंगे कि ये जो गुण है इस खास ढंग से जीने का, इसके अंदर खुशी खुद ब खुद पैदा होती है। तब इंसान की खुशियों का कोई ऐसा कारण नहीं होता जो कभी भी वक्त के साथ खो सकता है। सजगता से, पैशन के साथ, हाई एनर्जी के साथ अभी और यहीं के संसार में जीना गारंटी है आपकी ज़िंदगी को खुशियों से भरने की। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गुण कभी भी खो नहीं सकता।
अपने इस वीडियो को दोस्तों मैं यहीं समाप्त कर रहा हूँ। आपको ये उपयोगी लगे, अच्छा लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें। मेरे YouTube चैनल हैप्पीनेस सीक्रेट को आप अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।